देश के सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। मैं अशोक फौजी, हरियाणा से। प्रकृति अपनी जगह कायम। अगर कोई चीज़ कायम नहीं है तो वो सिर्फ इंसान। तो आइए सुनते हैं पूर्व गौर सैनिक कमेटी चरखी दादरी के अध्यक्ष सोमवीर शर्मा की जुबानी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत। एक यूट्यूब पे कुछ बातें चली और कुछ हमारे कुशल संचालक, व्यक्तित्व के धनी, अनुभव के धनी हमारे समक्ष जो राठौर साहब बैठे हैं, उन राठौर साहब पे कुछ ऐसी बातें हुई कि ये अध्यक्ष, मैं एक छोटी सी आपका शेयर करूंगा। अध्यक्ष का मैंने कुछ फॉर्म बनाया है राठौर साहब के मीनिंग पे। ए का मतलब होता है अपनापन। क्या राठौर साहब में अपनापन नहीं है? धैर्य का मतलब धैर्य। क्या राठौर साहब में धैर्य नहीं है? उसमें एक ए आता है, उसका यतन प्रयत्न परिश्रम। क्या यतन प्रयत्न परिश्रम राठौर साहब में नहीं है? और सबसे अगला आता है अक्ष, अक्षत्रिय। क्या राठौर साहब अक्षत्रिय नहीं है? अगर सारी चीज इनके अंदर है और हमारे अफिया का संचालन कर रहे हैं, तो कुछ एक चीज ऐसी है, सुना है, अरे इस काली घटा से कुछ बादल छट जाते हैं। सुना है, अरे इस काली घटा से कुछ बादल छट जाते हैं। वो गरजते बहुत है लेकिन पानी नहीं बरसाते हैं। बात समझ गए होंगे? वो गरजते बहुत हैं, वो पानी नहीं बरसाते हैं। एक चीज मैं और यहाँ पर लेना चाहता हूँ, जो साहब के साथ कंपटीशन है। मैं फिर कविता सुनाऊंगा, 1 मिनट में मांग कर ले रहा हूँ सर, प्लीज। कंपटीशन, जिस शख्स के अंदर कंपटीशन है, महत्वाकांक्षा है, जिसकी एक आदत है, जिसके अंदर एक कूट कूट करके भरी हुई एक ब्लड में चीज है, वो उसको यहाँ पर प्रयोग के रूप में आज भी लाना चाहता था। लेकिन मैं साहब का धन्यवाद बोलता हूँ कि इन्होंने अपनी कूटनीति से, अपनी रणनीति से और अपने विवेक से एक ऐसा हमारे साथ प्रस्ताव रखा सबके सामने, और हमारे सबको आने में हमारे मतलब का हमको सब प्रफुल्लित कर दिया, प्रसन्नचित कर दिया। इनका फैसला हमारे शर्मा ने, इन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया। तालियां मार दो इसका। अब इस बात पे कंपटीशन पर देखो, ये बात है सुनने की, समय है, बर्बाद नहीं होगा। अगर सुनेगा तो सौ का मतलब करेगा। कंपटीशन यानी होड़, यानी एक दूसरे की ऊपर दिखाने की होड़ हमारे नेचर में भी है। नेचर सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी, आग, पानी में भी है। एक बार बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, जैसे आज के स्टेज पर हो रहा था, तो बोला भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। जैसे साहब ने आज निर्णय लिया, फ्रेश चुनाव होगा, ना तो काम नहीं होगा। ऐसे ही प्रकृति ने बोला भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बोला क्या? बोला चलो भाई भगवान के पास फैसला देंगे। सभी भगवान के पास चले गए। तो सबसे बड़ा कौन है? तारा है। तो बोला भाई सबसे बड़े से नंबर है, बोल तू बता अपने आप को सक्षम कर कि तू कैसे बड़ा है। बोला साहब बोल तू मांग, क्या मांगता है मेरे से? भगवान बोला साहब मेरे को ऐसा कर दे, ये सब बकवास कर रहे हैं, मेरे को सबसे ऊपर टेक दे। बोला तथास्तु, टेक दिया। फिर आया चांद का नंबर। बोला हाँ भाई चांद तू भी मांग, तू क्या चाहता है? बोला मेरे को भगवान ऐसा वरदान दे दे कि जब मैं निकलूं तो मेरे की तरफ दुनिया देखा, इनकी कोई महिमा ही ना रहे। बोले तो तथास्तु। फिर आया सूर्य का नंबर। सूर्य से भगवान बोला हाँ भाई तू क्या चाहता है? बोला मांग। बोला साहब जब मैं निकलूं मेरे को ऐसा वरदान दो, जब मैं निकलूं तो ये दोनों ही ना दिखे। उस बंदे का यही मतलब था। और फिर उसके बाद नंबर आया इस पृथ्वी का। पृथ्वी बोला हाँ भाई तू मांग, तू सबसे छोटी है। बोला साहब मेरे को तो ऐसा वरदान दे दे कि जो भी न देखे मेरे पर खड़ा हो जाए। बोला तथास्तु। फिर आया अग्नि का नंबर। अग्नि को बोला हाँ भाई बोल तू क्या चाहती है? बोला मेरे को ऐसा वरदान दे दे कि मैं जब चाहूं सब, चाहे कितना बड़ा लो, मैं सबको भस्म कर दूं। बोला तथास्तु। फिर आया जल का नंबर। जल को बोला हाँ भाई मांग, तू भी क्या मांगता है? बोला साहब मेरे को ऐसा वरदान कर दे कि इस अग्नि ने भी बुझा दी। बोला तथास्तु। फिर आया इस इंसान का नंबर। अब सुनने की बात है। फिर आया इसे इंसान का नंबर। आप देखो मैं कहाँ ले जा रहा हूँ बात, आप समझना। फिर इस इंसान का नंबर आया। बोला हाँ भाई तू मांग। तो इंसान क्या बोलता है? साहब मेरे को भी ऐसा वरदान दे दे कि मैं इस जल को पी जाऊं। लेकिन इस इंसान का कोई संतुलन नहीं है, वो तो अपनी अपनी जगह खड़े हैं। उनका संतुलन है, सृष्टि में सब कुछ है, एक जगह अपना स्टिक खड़े हैं। लेकिन मानव कभी इधर कभी उधर, ऐसे वो असंतुलित रहता है। मैंने एक इस
अफवाह के ऊपर एक छोटी सी कविता बनाई है, एक फौजियों के ऊपर बहुत अच्छी एक गाना भी है, अगर टाइम दोगे तो मैं वही सुनाऊंगा, नहीं तो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। कविता के साथ साथ मैं चाहूँगा कि तालियां, साहब ने कवर किया था, 1 मिनट और लूँगा। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ताली? किसी को पता है तो बता सकता है। 3 चीज हमारे भारत से निकली है, 3 चीज जो पूरे वर्ल्ड को दिया है। एक तो जीरो का वरदान आर्यभट्ट ने दिया, जानते हो। एक ताली बजाने का मतलब, हमारे पहले जो बहुत पुराने ऋषि मुनि जिनको बोलते थे, उस टाइम के वैज्ञानिक थे उस काल के, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ये दिया है। और एक चीज और दी है पूरे वर्ल्ड को, गाली भी दी है, कुत्ता। हमारे यहाँ बोले साला कुत्ता, गाली है। कुत्ता बहुत वफादार जानवर है, गुड फाइंडर है, गुड मालिक का वफादार है। उसमें इतने गुण हैं जिसको राष्ट्रपति भी कोई देश का चलता है, वो भी अमेरिका तो कुत्ते लेकर के अपनी गार्ड चलता है, इंसान भरोसा नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसके नाम से गाली निकली है। बाहर देश में जाओगे तो बड़ी डॉग बोलेंगे, यहाँ आओगे तो कुत्ता बोलेगा। उसका तीनों का कोई मतलब है, तीनों का मतलब कोई भाई जानता है तो बता सकता है, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन मैं बताऊंगा। नंबर 1 ताली का, शॉर्ट में था, शॉर्ट में थोड़ी सी जनरल है, जनरल चीज है, लेकिन जानने वाली चीज है, जानना चाहिए। ताली का मतलब क्या होता है? ताली का मतलब है बेहतर की, बस एक ही सेकंड लूंगा। एक किसी कवि ने कहा था, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे गठजोड़, और 2 प्रेमी सज्जन जब मिले खिल गए 7 करोड़। ताली का मतलब ऋषि मुनि ने ये निकाला हुआ। जब इंसान के अंदर, उसी ने भी ऋषि मुनि ने कहा, अच्छा इसका मतलब बताओ, 4 मिले, जब मिलते हैं 2 आदमी, 4, 2 आंखें मिलती है, 32 दांत उसके 32 64 खिल जाते हैं, और 20 हाथ जुड़ते हैं, वो भी राम राम बोलता है, वो भी राम राम बोलता है, और खिल के 7 करोड़, इसका मतलब है ताली, खिल के 7 करोड़। हैप्पीनेस इज द गुड मेडिसिन फॉर हेल्थ। आपने सुना होगा कि किसी सभा में जब ताली मारते हैं उसका कोई मीनिंग होता है। इस ताली से, ताली मारने के मीनिंग से यहाँ कुछ हमारी जो नसें होती हैं उत्तेजित होती हैं, वो जागती हैं, वो सोई हुई को उठ जाती है। आपने ये सुना होगा कि हमारे के बिहार के रहने वाले हैं ना, वो बड़ा भाई इस तमाकू में चुनना है, और भाई इसमें कद्दे भी उड़ा दर्द कोनी हो दे भाई यू फायदा है। लेकिन नहीं, चुनने से नहीं है, वो 100 बार ठोकता है ऐसे ऐसे, उससे फायदा है। इसका मीनिंग समझ गए हो कि इससे हमारी सभी नशे उत्तेजित होती है। तो मैं ताली चाहूंगा, अगर मेरी कविता सही लगे आपको तो आप अपने स्वास्थ्य को